वृषभ राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस माह आपकी इंतजार समाप्त होने जा रही है। धनदाता गुरुदेव धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। मार्च माह में कर्मफलदाता शनिदेव लाभ भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब गुरुदेव का धन भाव में प्रवेश दूर कर देगा जीवन के सभी क्लेश। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और शनि का आशीर्वाद हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। लंबे समय से वर्कलोड ने दिन का सुख चैन और रातों की नींद पूरी तरह से प्रभावित कर रखी थी। अब उस मेहनत का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। करियर में महत्वपूर्ण बदलाव आने के लिए तैयार है। इस माह तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में सफलता और उन्नति आपकी इंतजार कर रही है। इसके अलावा मई माह में सूर्य बुध राहु और केतु की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कुल 5 ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक बदलाव पल भर में फर्ज से अर्श पर बिठा देता है, रंग को भी राजा बना देता है। तो नकारात्मक बदलाव अर्श से उठाकर फर्श पर ला पटकता है। उसका अनुभव आप कर चुके हैं। अब सकारात्मक बदलाव का अनुभव करने का समय आ गया है। जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न आएगा। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इस माह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरी स्थिति पर एक नजर डालें तो गुरुदेव प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं। 14 मई से दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो पूरे माह पराक्रमी मंगल पराक्रम भाव पर बना रहेगा। केतु ने पंचम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है तो 11वें भाव पर 4 ग्रह उच्च का शुक्र शनि बुध और राहु संचार कर रहे हैं। उच्च के सूर्यदेव 12वें भाव और अपनी उच्च राशि पर डटे हुए हैं। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा ग्रहों की स्थिति बदलती चली जाएगी। कुल 5 ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी शुक्र पूरे माह लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुक्र की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। उधर पराक्रम भाव पर पराक्रमी मंगल का संचार आपको भी बनाएगा पराक्रमी। आपका मनोबल उच्च बना रहेगा। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा, जो आपको मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बुद्धि कारक बुध है। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध के सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि इस अवधि में बुध 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। बुध के सहयोग में कमी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में भी कमी का कारण बन सकती है। इस अवधि में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा माह अनुकूल बना रहेगा। उधर पराक्रम भाव पर मंगल का संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर केतु का संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को प्रभावित कर रहा है। परस्पर संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर रहा है। 18 मई को प्रेम प्यार भाव केतु के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएगा। प्रेमियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस राहत से प्रेम संबंध मधुर मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे।
कुल मिलाकर 18 मई के बाद का समय प्रेमियों के लिए प्रेम संबंधों के मोर्चे पर खुशियां लेकर आ रहा है। समय आनंदमय बना रहेगा। पिछले समय से टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी फिर से प्रेम जीवन में दस्तक दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल है। पूरे माह मंगल का पराक्रम भाव पर संचार दाम्पत्य जीवन के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। जीवन साथी भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग और मार्गदर्शन देगा। लेकिन 15 मई से दाम्पत्य भाव पर सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए 15 मई के बाद दाम्पत्य सुख शांति पर क्रोध और अहम को हावी ना होने दें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। कुल मिलाकर 15 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। शनि की चाल में बदलाव आ चुका है। शनि का आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश आने वाले समय में लाभ की वर्षा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। गुरु, राहु और केतु की चाल में बदलाव अभी बाकी है। यह बदलाव मई माह में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस माह सूर्य और बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दोनों की चाल में बदलाव भी करेगा कमाल। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव का स्वामी एक ग्रह शनि है। शनि के पास दोनों भावों का स्वामित्व है। इसलिए शनि को आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह माना जाता है। शनि का लाभ भाव पर संचार भाग्य और करियर दोनों को बल प्रदान करेगा। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। जब मेहनत, पराक्रम और प्रयासों के साथ भाग्य का सहयोग भी मिल जाएगा, तब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। शनि का लाभ भाव पर संचार भाग्य और करियर के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। मेहनत पसंद शनि का लाभ भाव पर संचार आपकी मेहनत को रंग लाएगा, व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपकी मेहनत और प्रयासों से लंबे समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। मई माह में करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। 14 मई को गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। धनदाता गुरुदेव का धन भाव में प्रवेश दूर कर देगा धन से संबंधित सभी क्लेश। धन के आवागमन में तेजी से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके खजाने की जिम्मेदारी गुरुदेव के पास रहेगी, जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। गुरुदेव खजाने में कमी नहीं आने देंगे। खजाना लगातार बढ़ता चला जाएगा। धन भाव से गुरुदेव की दशम भाव कर्म भाव पर दृष्टि करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। गुरुदेव किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। आय स्त्रोतों में वृद्धि होगी। धन भाव से गुरुदेव की अष्टम भाव अपने भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगी। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने समय में किए किसी निवेश से, इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। छठे भाव पर गुरुदेव की दृष्टि से ऋण लेन देन के कार्य पूर्ण होंगे। पुराने समय से चले आ रहे वाद विवाद आपसी समझबूझ से दूर हो जाएंगे। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। गुरु से पहले बुध का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। 7 मई तक बुध लाभ भाव पर संचार करेगा। संतान भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार संतान के माध्यम से लाभ के योग बनाएगा। 7 मई तक बुध की स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध 12वें भाव व्यय भाव पर संचार करेगा। इस अवधि में
फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। अनावश्यक खर्चे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए धन का मैनेजमेंट करके चले। 15 मई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अधिकार पसंद सूर्य का राशि पर संचार आपको भी अधिकार पसंद बनाएगा। दूसरों पर अधिकार जमाना पसंद करेंगे। आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव देखने को मिलेगा। 18 मई को राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु लाभ भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु पंचम भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को इसका लाभ मिलेगा। लाभ आप पर राहु और शनि के युति योग से निर्माण हो रहा पिशाच योग भी भंग हो जाएगा। शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। 23 मई को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर बुध आदित्य राय योग और केंद्र त्रिकोणपति राय योग का निर्माण करेगा। इन योगों से लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पिछले समय से सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे मई माह व्यतीत होता जाएगा, ग्रहों की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनती चली जाएगी। महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे, जो जून माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम जून माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।